देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने आपको अभी भी बताया कि डबल एंट्री सिस्टम, इससे पहले हम जो अपने चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर नंबर अगर बुक्स की बात करें तो आपके पास जो है वो 7th है। 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें हम 6 चैप्टर हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला, उससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग, फिर जो अकाउंटिंग टर्म्स थी और इंट्रोडक्शन थे। तो ये सारे चैप्टर हमने बेटा क्या किए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो सभी को आई थिंक सबको अच्छे से समझ आए होंगे। जब किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो वो मैसेज या कॉल करके मुझे बता सकता है। देखिए बेटा, अब हम आगे बात करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम को जानते होता क्या है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम वो चीजें अब स्टार्ट करेंगे सीखनी। देखिए बेटा, एवरी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी और मनी वर्थहुड टू फोल्ड एक्सपेक्ट। देखिए बेटा, सिंपल सी वर्ड लिखा गया है कि हर एक बिजनेस, एवरी ट्रांजेक्शंस जो है, ट्रांजेक्शंस का मतलब बेटा आप सबको पता है कि कोई भी जो वर्क होता है उस वर्क को हम जब रिकॉर्ड करते हैं, जिसका कोई रिजल्ट मिलता है, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सभी को पता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्वॉल्विंग मनी, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, वर्क टू उसके एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि हर एक बेस में 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे बेटा मैं आपसे बात करता हूं कि आप कोई भी काम करते हो, तो या तो आप वो वर्क करते हो, बदले में आपको कुछ मिलता है, या अगर मिलता नहीं, सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो भी है। हम बात करेंगे केवल मॉनेटरी टर्म्स की, कि जिस जो भी काम करते हैं वो मनी में कन्वर्ट हो और उससे मनी की इंपोर्टेंस शो हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 एस्पेक्ट दिया है कि रिसीविंग द वैल्यू ऑफ वन हैंड एंड गिविंग द सेम वैल्यू इन अदर हैंड, वैल्यू इन द अदर हैंड। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा सिंपली कि कोई पर्सन है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटा, सिंपली उसके पास मान लीजिए मैंने यहाँ पर केक भाई उसके 2 हैंड हैं, तो वो एक साइड से, एक हैंड से क्या करेगा, या तो वो वर्क करेगा। देखिए अभी हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था पूरा कंप्लीटली कि बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्या क्या उसकी एक्टिविटीज होती हैं। तो पहली एक्टिविटीज हमने देखी थी कि बिजनेस एक्टिविटीज जो परचेज सेल्स की, सेकेंडली हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट, थर्ड देखा था हमने प्रोफेशन। तो इसी में ही सब कुछ आ जाता है, हर एक एक्टिविटीज इसी में आ जाती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं बेटा। तो जैसे ही हम अगर कोई बिजनेस करते हैं तो किसी सामान को बनाएंगे या उसको सोल्ड करेंगे, तो एक साइड से हम उस सामान को सोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से क्या लेंगे, पैसा लेंगे, उसकी कीमत लेंगे, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, तो सर्विस दे रहे हो, मान लो कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो जॉब कर रहे हो तो एक साइड से तो आप अपना टाइम और एफर्ट्स दोगे, दूसरी साइड से क्या लोगे, पैसे लोगे। सेम एज इट इज अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, टीचर हो या कोई और भी प्रोफेशनल हो, तो आप अपनी सर्विस दोगे, तो सर्विस दोगे बदले में पैसे लोगे। तो यानी कि 2 एस्पेक्ट होते हैं बेटा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है बेटा? शुभम बताइए अगर समझ आ रहा है तो पॉइंट। शुभम और पूजा, शायद पूजा नाम है ना बेटा, जो ये अजीत सिंह के आईडी से आ रही है। बेटा अनम्यूट हो के बताइए, जवाब दीजिए मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आवाज आ रही है बेटा, साफ आ रही है और स्क्रीन में नजर आ रही है। चलो ठीक है बेटा, देखिए तो देखते रहिए, और जब भी मैं जवाब मांगू तो बेटा प्लीज दिया करो जवाब, ठीक है। चलिए देखिए अब समझ आ रहा है। अब देखिए आगे, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों, यानी कि जो अकाउंट्स होता है डबल एंट्री सिस्टम, देखिए मैंने चैप्टर का नाम भी आपका डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक साइड से कुछ आ रहा है, दूसरी साइड से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब, तो जो कि हमारे पास क्या रहेगा कि दिस टू फोल्ड नेचर ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो दोनों एक्सपेक्ट जो मैंने बताए बेटा कि वन हैंड वैल्यू गिव हो रही है और सेकंड हैंड हम अदर्स वैल्यूज पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस गिव राइज टू डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे इस नेचर की, उनको बुक्स में जो भी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे बेटा, तो उनको हम क्या कहेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलेंगे। ये किसने दी थी डेफिनेशन, ये मैनरो एंड क्लेमर ने दी है ये। तो ये हम
देख सकते हैं कि भाई ये जो बुक कीपिंग या हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो किस तरह किया जाता है। थैंक यू। देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि हमेशा चलता रहता है, बहुत बढ़िया है। साइंटिफिक मतलब ये एक प्रूव है, इसको प्रूव किया गया है, जो कि पास्ट के रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पर इनको सर्टिफाइड किया गया है, इसलिए साइंटिफिक बोला जा रहा है। कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस होता है उसकी जो फाइनेंशियल यानी कि बेटा जो मनी में कन्वर्ट की जाती है, जितने भी पैसे का लेन देन होता है वो सारे की सारा जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का ये एक प्रॉपर और कंप्लीट सिस्टम माना जाता है। आज के बाद बेटा हम इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे और इसी के थ्रू ही एंट्रीज करना सीखेंगे, यानी कि रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है। द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स अंडर these systems are defined and clearly state system being used to externally all countries। तो बेटा क्या है ये हर कंट्रीज, इसकी जो जो मीनिंग है, इसका जो रोल है, इसके रूल रेगुलेशंस, इसका जो क्लियरिटी है वो हर जगह अवेलेबल है। हर कंट्री इसको फॉलो करती है डबल एंट्री सिस्टम को। ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ पर पढ़ाई करोगे तो इंडिया में फॉलो होगा, नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज की काम की जाती है। जैसे हिस्ट्री वगैरह तो एक पर्टिकुलर प्लेस की होती है, वहां रखते हैं हम, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको यूज नहीं करते हैं हम अपने लिए। लेकिन बट बेटा जो अकाउंटिंग है, साइंस है, उनके रूल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व द इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, दो अकाउंट्स यानी कि टू अकाउंट्स इन्वॉल्व द एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। वन डैम डेबिटेड, तो वर्ड यूज हुआ है, एक डेबिट वर्ड यूज हुआ है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पूरी जब भी हम कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे तो डेबिट वर्ड यूज रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। दो ही वर्ड ऐसे हैं जो हमने हर दिन हर जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हमें यही दो वर्ड्स क्या रहेंगे हमारे पास बेसिकली यूज होते रहेंगे। अब इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है, इन्हीं के ऊपर पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है, पूरे रूल्स टिके हुए हैं, सब कुछ इन्हीं पे है। तो डेबिट जो है, एक वर्ड हम डेबिट यूज करेंगे, दूसरा क्रेडिट करेंगे। मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करवाऊंगा। अंडर दिस सिस्टम the accuracy of accounts can be checked by preparing the trial balance with the help of balance sheet or ledger accounts. If any times with the help of trial balance profit and loss prepare the order profits concerns the loss suffered during the particular period। बेटा कुछ समझ नहीं आया आपको? देखिए अब इस पूरी लाइन को मैं एक्सप्लेन करवाता हूं अच्छे से। देखिए मैंने वर्ड यूज किया एक डेबिट, डेबिट वर्ड, और एक यूज होगा क्रेडिट वर्ड। ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर बेटा हमने काम करना है। तो डेबिट और क्रेडिट के बेस पर हमने सबसे पहले जब हमारी अकाउंटिंग साइकिल्स की हम बात करते हैं, तो जो अकाउंटिंग साइकिल है हमारी, तो अकाउंटिंग साइकिल को अगर हम बात करें तो नॉर्मली सबसे पहले हम करेंगे रिकॉर्डिंग। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि डेफिनेशन, तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बेटा रिकॉर्डिंग करते टाइम रिकॉर्डिंग क्या क्या होगी हमारे पास, होगी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे इस चैप्टर के बाद हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के लिए, तो वो जर्नल एंट्री में ही की जाती है। एक ऐसी बुक जिसमें ऑन द स्पॉट कोई भी काम हुआ, कोई भी पेमेंट हुई, कोई भी रिसीव्ड हुआ, कुछ भी हुआ XYZ जिसमें पैसे से इन्वॉल्वमेंट था, तो सबसे पहले कहां पर होगी, जर्नल एंट्री होगी। रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप रहेगा। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से छटनी करेंगे, उसको बनाएंगे लेजर, यानी कि एक ट्रांजैक्शन, एक जैसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह ही नोट करके हिसाब करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि किसी बिजनेस में किसी का कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, और वो डे टू डे उससे सामान परचेज कर रहा है, खरीद रहे हैं, बेसिकली हमेशा वो इस चीज से ट्रीट करता रहता है। तो उस केस में लेजर अकाउंट्स बनेगा, जिसको हम लेजर बोलते हैं, जो कि एक फ्री फॉर्म में बनेगा। बेटा मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से अगले चैप्टर में कि जो भी जर्नल एंट्री करी, मान लो
कि 1 तारीख 2 3 4 को उसने एक सामान लिया या बेचा जो भी है, तो वो एक जगह ही हमने क्या करी, इकट्ठी कर लाई। यहाँ पर तो पूरे दिन की ट्रांजेक्शन कि भाई सुबह से शाम तक क्या हो रहा था, फिर शाम को बैठ के देखा कि भाई यहाँ पर ये किन किन की है, तो उन सबको अलग अलग कर देना कि अलग अलग जगह पर उनको नोट करना, तो वो क्या बोली जाती है बेटा, लेजर बोली जाती है। ये लेजर भी, जर्नल एंट्री भी किसके बेस पर रहेगी, डेबिट और क्रेडिट के बेस पर रहेगी। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा का सारा बेसिकली यहाँ पर ये ट्रीट रहेगा आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा कि जैसे ही हमने लेजर बनाया तो लेजर का बैलेंस आएगा कि इस कस्टमर ने इतना अमाउंट का सामान खरीद लिया, इसको हमने इसे इतना खरीदा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पर हमारे पास, जैसे कि यहाँ डाल दिए गए कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर रहेगा, उसको बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। तो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए हमने डबल एंट्री सिस्टम करना पड़ेगा, और डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर अब देखिए साफ साफ यही कहा है कि अंडर दिस सिस्टम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट्स की एक्यूरेसी आती है, हम इजीली चेक कर सकते हैं अपने ट्रायल बैलेंस मतलब आज तक के सारे बैलेंसेस को, इन द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट जो मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर पर्संस के जो होते हैं, पर्टिकुलर जो कोई एसेट्स है जो भी है, उनके जो अकाउंट्स बनाए गए हैं एनी टाइम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, उससे फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, और जो बिजनेस है उसकी सिचुएशन देखेंगे, किस सिचुएशंस पर काम कर रहा है, यानी कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन कि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है, आगे के लिए हमारे लिए काम करना मतलब ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, सब कुछ जानने के लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। तो बेटा आई थिंक आप सबको समझ आया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम में बेटा मैंने बताया कि एक काम हुआ है तो काम हुआ, बदले में पैसे दिए, अगर पैसे लिए हैं तो कुछ देन करना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट दिया या सर्विस दी, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रीटमेंट आपने करना होगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया अच्छे से। अब ये देखिए कि थोड़ी हिस्ट्री है इसकी कि डबल एंट्री बुक्स जो सिस्टम था फर्स्ट ऑन ऑल रिटन इन 1494 यानी कि 1494 में बाय किसके द्वारा, लूसा फोसिली के नाम से ये क्या था, उन्होंने लिखा था, ए रेजिडेंट ऑफ सिटी ऑफ वेनिस इन इटली, यानी कि वेनिस जो सिटी है इटली में, उनके रहने वाले हैं ये। और इन दिस बुक द डिस्कस द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उन्होंने 1494 में इसको रिकॉर्ड करना यानी कि इसके एस्पेक्ट बताए थे। द बुक्स कम द पॉपुलर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टरवर्ड्स द बुक द ट्रांसफर इनटू, जो ट्रांसलेट की गई, जो कि इंग्लिश में नाम था उसका हैग ओल्ड कोर्टल्स, जो 1544 में आई, यानी कि कहने का मतलब हम बात करते हैं लगभग 50 ईयर, जो 50 साल के बाद ये बुक्स में आया और इंग्लिश में बन के आया। उसके बाद लेटर ऑन मेनी चेंज ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सिस्टम्स द फाइनली कंप्लीट बुक्स नेम इंग्लिश सिस्टम्स बुक कीपिंग, तो एक इंग्लिश बुक कीपिंग की गई को कब, 1785 में। 1785 में इसको बहुत सारे क्या किए गए, चेंजेस किए गए, यानी कि इम्प्रूवमेंट किए गए, जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया गया, और जो कि इंडोस जॉन ने 1785 में इसको क्या कर दिया गया बेटा, बना दिया गया, और उस बुक का नाम लिखा इंग्लिश सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि बुक्स को मेंटेन करने के लिए इंग्लिश सिस्टम्स बनाया गया। देखते हैं बेटा शायद कोई स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है। नहीं, चलिए देखते हैं फिर ये बुक्स क्या है बेटा। सुबह में आवाज अच्छे से आ रही है बेटा? ओके, देखिए बेटा, it was this book was old systems was completely revised,
तो इस बुक के जो थी इनको कंप्लीटली रिवाइज किया गया, जो यूज द परचेज बुक बनाया गया, सेल बुक बनाया गया, प्रिपरेशंस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू particular systems has been adopted all the progressive country in all over world। यानी कि बेटा इसको फिर धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया गया, जहां पर इसको पूरी कंप्लीटली जो करेक्शंस करने के बाद जब अगर हम बात करते हैं तो उसको फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में दे दिया गया, और जिससे हम पढ़ रहे हैं और जिसको हम यूज कर रहे हैं। आज हर ट्रांजेक्शन, हर एक बिजनेस, जितने भी बिजनेस है, यहाँ तक कि घर के एक्सपेंसेस भी बहुत सारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो भी डबल एंट्री सिस्टम में ही करते हैं। जिनको नहीं पता वही सिंगल एंट्री में जाते हैं, नहीं तो सब डबल एंट्री में जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी और क्लियरेंस और जो एरर वगैरह हैं उन सब का पता इजीली लगाया जा सकता है किससे, डबल एंट्री सिस्टम से। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन रिटन ट्वाइस, क्योंकि ये हमेशा जो भी अमाउंट है वो 2 बार लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वंस डेबिट एंड गिवन आज क्रेडिट, यानी कि क्या कहा गया है कि एक जो भी या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। फॉर एग्जांपल वी रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम मोहन, तो बेटा क्या कहा गया है कि मोहन से रिसीव हुए हैं 25,000 रुपए हमने मिले हैं। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा। ये एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री करने का। देखिए कुछ फॉर्मेट इस तरह का होगा बेटा जो रिकॉर्ड करेंगे हम। तो यहाँ पर लाइन जाएगी, यहाँ पर लाइन जाएगी और यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी लाइन आएगी, यानी कि जो कॉलम है वो छोटा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये हम यहाँ इसको बंद कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, कि किस डेट को क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे उसकी डिटेल, तो जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। ये है बेटा अमाउंट, यहाँ पर एक अमाउंट, यहाँ पर एक अमाउंट, तो इसको हम बोलेंगे डेबिट अमाउंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डीआर, और क्रेडिट अमाउंट को शॉर्ट में बोलेंगे क्रेडिट, सीआर। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या करना है, यूज करना है वर्ड। और इसमें हम देखिए मैं पहला बता रहा हूं कि इसने कहा कि हमें पैसा रिसीव हुआ है 25,000, किससे हुआ है, मोहन से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैश रिसीव हुआ, तो मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट का कॉलम कौन सा है बेटा, ये वाला है। कितना, 25,000 रुपए मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, किससे मिला है वो लिख देंगे, तो मोहन। अब मोहन से हमें पैसा मिला है, मोहन से, तो कितने रुपए बेटा, 25,000, तो 25,000 क्रेडिट में कर देंगे। यानी कि मोहन ने हमें पैसे दिए, हमें मिले 25,000, यानी कि इस अमाउंट को हमने 2 जगह लिखा है। एक तो पैसा आया उसके नाम से, किसके द्वारा आया, उसका नाम। तो ये था बेटा एक ट्रांजेक्शन्स करने का मेथड। तो शुभम बताइए बेटा समझ आया नहीं आया? आ रहा है समझ? ठीक है बेटा, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव हैं या फिर जो बाद में देखेंगे, तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है बेटा, समझना है कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब आगे बैक चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है, एक मोहन का अकाउंट, 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। कैश अकाउंट से रिसीव हुआ है, जो कि हमारे लिए क्या है, ये आया है, कमिंग इन, तो और हेंस कैश अकाउंट विच डेबिटेड, तो कैश को क्या किया हमने, डेबिट किया। मैं रूल बताऊंगा अभी, इसके बाद रूल ही बताएंगे कि भाई रूल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल जो है वो अलग अलग अकाउंट में कैसे इफेक्ट करते हैं। Whereas मोहन इज इल्ड ए बेनिफिट टू क्रेडिट, यानी कि जो मोहन है वो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि उससे हमने लिया है तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जी बेटा, शुभम कुछ पूछ रहे थे? चलिए कोई बात नहीं बेटा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेशंस क्या होगी, डबल एंट्री सिस्टम्स में बी डिफाइंड एज फॉलो। तो इस तरह हम फॉलो करेंगे। द डबल एंट्री सिस्टम सीक टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शंस इन मनी और मनी वर्थ टू डबल एक्सपेक्ट द रिसीप्ट ऑफ ए बेनिफिट ऑफ वन अकाउंट एंड सरेंडर टू लाइक बेनिफिट टू अनदर अकाउंट। सेम अभी मैंने बताया आपको, द फॉर्मर एंट्री इज द डेबिटेड द रिसीविंग द लेटर ऑन क्रेडिट दैट द सरेंडरिंग। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा,
कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड करता है बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन्स को जिस वो मनी में कन्वर्ट हो। तो 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला क्या है कि कुछ हमें रिसीप्ट मिलेगा जिसको बेनिफिट होगा एक अकाउंट में, दूसरे में हमने क्या करना होगा, उसको पे करना होगा। तो यानी कि 2 ट्रांजेक्शन इसकी की जाएगी। सेकंड देख लेते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन टू फोल्ड इफेक्ट टू अकाउंट्स अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक से आएगा दूसरे से जाएगा, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड विद द मेड ईच द ट्रांजेक्शंस नेसेसरी डेबिटेड अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट, एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे जिससे कि बैलेंस हमारा क्या रहे, सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास डबल एंट्री सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया, समझाया। बताइए कि और आगे करवाऊं या यहीं तक रहने दो, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो कि हम कल अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो कि अगली क्लास जो बिजनेस की है वो भी होगी, जो कि आज मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ उसका, ठीक है बेटा। तो आप इस क्लास को अभी एग्जिट करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछिए और फिर आप इसको एक बार बुक निकालिए और रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा पूछिए, ठीक है बेटा।